हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है शेयर कॉल। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से काफी क्वेश्चंस मतलब काफी बार ये क्वेश्चंस आया हुआ है। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि शेयर कॉल होता क्या है। उसके बाद हमें दो पॉइंट्स में सीखना है। एक है प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग शेयर कॉल्स, और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है प्रोसीजर फॉर मेकिंग अ शेयर कॉल। ये दोनों ही प्रोसीजर जो है यानी जो प्रोविजन और प्रोसीजर है दोनों ही काफी इजी है और आप इजीली लर्न भी कर लोगे। बस आपको ध्यान से एक बार क्लास को अच्छे से सुनना है। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना जरूरी है कि ये शेयर कॉल होता क्या है। तो आप लोगों ने अकाउंट्स में थोड़ा बहुत बेसिक्स रीड किया ही है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। याद होगा हम लोगों ने अकाउंट्स में रीड किया है कि जैसे कोई भी कंपनी जब मार्केट में शेयर इशू करती, ध्यान से सुनना इसको। यहाँ पे मैं अच्छे से इसको लिख के आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई भी जो कंपनी है वो मार्केट में क्या करती है, शेयर इशू करती है। तो जितने भी प्राइस का होता है, हम लोगों ने ये रीड किया, जितने भी प्राइस का होता है एज्यूम करता है लाइक 10 रुपीज का है। तो कभी भी जो कंपनी है वो डायरेक्टली 10 रुपीज कॉल नहीं करती है। उसको क्या करते हैं, ये जो 10 रुपीज है इसको वो लोग करते हैं इंस्टॉलमेंट में कॉल करते हैं। कैसे कॉल करते हैं? इंस्टॉलमेंट में। अब वो इंस्टॉलमेंट जो कॉल करते हैं, लाइक इंस्टॉलमेंट का मतलब यहाँ पे कैसे हो सकता है, लाइक जैसे पहले में 3 रुपीज कॉल किया, फिर 2 रुपीज कॉल किया, फिर 3 कॉल किया, फिर अगेन 2 रुपीज कॉल किया। तो ऐसे एड ऑन करके पूरा कितना हो जाएगा आपका, 10 रुपीज हो जाएगा, राइट। तो ये जो ईच इंस्टॉलमेंट है ना, इसी ईच इंस्टॉलमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल बोलते हैं। और ये शेयर का है, इसको क्या बोलते हैं, शेयर कॉल बोलते हैं। सिंपल, क्लियर हुआ इतना? यानी जितना भी हम जितनी भी इंस्टॉलमेंट मांगते हैं उन लोगों से, और जो ईच इंस्टॉलमेंट होता है दैट ईच इंस्टॉलमेंट इज नोन एज अ कॉल अमाउंट या शेयर कॉल अमाउंट। क्लियर इतना? ये तो मैंने आपको रफली समझा दिया। अभी थोड़ा रीड करते हैं क्या होता है इसका मतलब। वेन अ कंपनी इशू शेयर्स इट, ध्यान से सुनना। वेन अ कंपनी When a company issues share, it often collects the payment for those shares in an installment. ध्यान से सुनना, जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है, मैंने क्लियरली बोल दिया कि जो वो पैसे पब्लिक से मांगती है वो कैसे मांगती है, बेसिकली इंस्टॉलमेंट पे, रेदर देन रिक्वायरिंग द फुल पेमेंट अपफ्रंट। इट मींस कि पूरा पैसा एक साथ मांगने से बेटर है, एक साथ मांगने के बजाय वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई आप लोग क्या करो, इंस्टॉलमेंट में पैसे दो। इंस्टॉलमेंट का मतलब मैंने क्या बोला, आप एक एक करके पैसे दो। क्लियर हुआ इतना? तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आगे देखो क्या लिखा है, अ कॉल ऑन शेयर्स रेफर्स टू द, ध्यान से सुनना, अ कॉल ऑन शेयर्स रेफर्स टू द अमाउंट, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं अलग कलर से, refers to the amount of companies requires shareholders to pay in installment for shares that are not fully paid up। याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके पैसे नहीं मिले हैं उसी के पैसे वो कॉल करते हैं, और उतने ही अमाउंट को उसको क्या बोलते हैं, शेयर कॉल बोलते हैं। क्लियर है? तो ये मैंने आपको ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया था एग्जांपल के साथ, वही आपको यहाँ पे डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया है। फिर आगे क्या लिखा है, आफ्टर द इनिशियल एप्लीकेशन मनी व्हेन परचेसिंग शेयर्स the shareholder is responsible for paying the remaining balance टिपिकली इन इंस्टॉलमेंट्स। ध्यान से सुनना, अगर आप कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करते हो, याद है मैंने, अगर आप लोगों ने कभी मेरा अकाउंट्स की क्लास देखा होगा, तो मैंने शेयर कॉल का जो एग्जांपल था वो स्कूल एडमिशन से कनेक्ट करके दिया था। तो मैंने कहा था कि अगर आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, इट मीन दैट यू आर परचेसिंग अ शेयर, देन आप रिस्पॉन्सिबल होते हो कि जो भी स्कूल की जो फीस होती है आप वो टाइम टू टाइम पे करो, राइट। टिपिकली इन इंस्टॉलमेंट, ऐसा नहीं वो लोग बोलते कि एक साथ ही पे करना है, इंस्टॉलमेंट में आप पे करो। क्लियर है इतना? शेयर होल्डर्स आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू पे द अमाउंट व्हेन कॉल्ड बाय द कंपनी, और वो लीगली उनको पे करना ही पड़ता है, जैसे आपको स्कूल की फीस पे करनी पड़ती है, राइट। When called by the company in line with the provision laid out in the company's article of association, if the shares are held jointly, all joint holders are equally responsible for paying the calls। क्लियर है था? तो ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब इसको मैं आपको याद क्या क्या रखना है, सबसे पहले याद रखना है कंपनी शेयर इशू करती है तो अमाउंट कलेक्ट करती है, वो कैसे कलेक्ट करती है, इंस्टॉलमेंट, एन इंस्टॉलमेंट इज नोन एज अ कॉल्स। क्लियर है? फिर डेफिनेशन में अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो वही बात लिख दिया है, लेकिन उसको आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। फिर नीचे आ सकते हो, नीचे में आप क्या सेकंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन करोगे कि जब कोई भी शेयर होल्डर शेयर परचेस करता है, यानी एप्लीकेशन वाला अमाउंट पे करता है और परचेस करता है, देन ही इज द रिस्पॉन्सिबल। क्या रिस्पॉन्सिबल है? कि वो बाकी के इंस्टॉलमेंट जब बुलाया जाएगा, जब मांगा जाएगा, तब वो उनको पे करेगा। क्लियर है इतना? यानी उसका लीगल ऑब्लिगेशन होता है। और जो कंपनी है जो कॉल करती है वो कौन से बेसिस पर कॉल करती है, कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कंपनी के आर्टिकल्स में जैसा मेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग कॉल करते हैं। इन केस अगर जॉइंट वाला है तो सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है? तो ये आपके हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इनको याद रखना। अभी थोड़ा आगे चलते हैं। प्रोविजन ऑफ द कंपनीज रिगार्डिंग शेयर कॉल, प्रोविजंस क्या क्या है। नंबर वन,
प्रोविजन इन द आर्टिकल्स, तो मैंने क्लियरली बोला कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपका यहाँ पे प्रोविजन होना जरूरी है। नंबर 2, यूनिफॉर्म कॉल फॉर सेम क्लास ऑफ शेयर्स। अच्छा, यूनिफॉर्म कॉल का मतलब क्या बोला है कि जितनी भी सेम कैटेगरी के शेयर होल्डर्स हैं सबकी जो कॉल होनी चाहिए वो सेम होनी, जैसे क्लास 8 के स्टूडेंट है तो उनकी फीस एक जैसी होगी, 9 के स्टूडेंट्स की फीस एक जैसी, 10 के स्टूडेंट्स की फीस एक जैसी। ये सेम ही हमारे पास रिटेलर्स हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उसके बाद हमारे हाई ग्रोथ नेट सॉरी नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई ग्रोथ नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ ग्रोथ इन्वेस्टर, तो इनको भी आप सेम सेम करोगे। और लास्ट में आपका जो आता है एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉइज को भी आपको सेम मतलब एक एम्प्लॉय को जितना मांगा उतने ही पैसे आप सारे एम्प्लॉइज को मांगोगे। तो ये हो गए आपके चार जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन रीड किया था उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर है। तो याद रखना, यूनिफॉर्म कॉल फॉर सेम क्लास ऑफ शेयर्स, राइट, द कॉल मस्ट बी द सेम फॉर ऑल शेयर्स ऑफ द सेम क्लास टू अवॉइड एनी बाइज। ये याद रखना है सो दैट कि किसी को ऐसा फील नहीं हो हमारे साथ गलत हो रहा है। तो पहला पॉइंट क्या है, प्रोविजन इन द आर्टिकल्स। प्रोविजन इन द आर्टिकल्स में कौन सा आर्टिकल्स की बात हो रही है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यूनिफॉर्म कॉल फॉर द सेम क्लास ऑफ शेयर्स, रीजन क्या है, ताकि आप अवॉइड कर सको क्या, बाइसनेस। नंबर 3, रिजोल्यूशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपको कॉल करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मीटिंग बुलानी पड़ेगी, किसकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और आपको क्या पास करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन। क्लियर है इतना। द नेक्स्ट वन इज अ शेयर कॉल नोटिस, यानी कि आपको कॉल करने से पहले उस अनाउंसमेंट करके शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब अनाउंसमेंट करके इन्फॉर्म कैसे करोगे, तो बेसिकली हमारा छोटा सा नोटिस होता है। तो यहाँ पे वो लिखा है शेयर कॉल नोटिस, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ डिमांड नोटिस मस्ट बी सेंड टू शेयर होल्डर्स clearly specifying the amount, payment time frame एंड प्लेस ऑफ पेमेंट। प्लेस ऑफ पेमेंट का मतलब कौन से बैंक के थ्रू पे करना है, आपने कहां पर अकाउंट ओपन करवाया है। जैसे कंपनी का अकाउंट ओपन होगा ना शेयर कॉल के लिए, तो जहां पे कॉल का अकाउंट ओपन होगा वहां पे करना होगा, बाकी की अदर डिटेल्स। तो ये डिटेल्स याद रखना है। नोटिस सेंड करना, उसमें क्या होगा, अमाउंट होगा, टाइम होगा और प्लेस होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज सस्पेंशन ऑफ राइट। इफ अ शेयर होल्डर डज नॉट पे द कॉल मनी, देयर राइट्स टू वोट एंड ट्रांसफर शेयर्स मे बी सस्पेंडेड अंटिल द कॉल मनी इज पेड। याद रखना है इस राइट जो है उसका सस्पेंड हो जाए। कौन सा वाला राइट, जो वोटिंग करने का राइट है, ट्रांसफर करने का राइट है, वो सस्पेंड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, डिपॉजिट ऑफ कॉल मनी। तो कॉल मनी कहां पे डिपॉजिट करना है, शेयर कॉल नाम का अपना अकाउंट होगा कहां पे, बैंक में, उसमें डिपॉजिट करना है। मिनिमम इंटरवल बिटवीन कॉल्स, याद रखना है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 मंथ बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट ऑफ शेयर कॉल। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको एमसीक्यूज में आता है। याद रखना एटलीस्ट 1 मंथ का गैप होना जरूरी है टू इंस्टॉलमेंट्स के बीच में। नाउ इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, इन केस अगर कोई शेयर होल्डर जो है वो कॉल मनी टाइम पर पे नहीं कर सकता है, इफ नॉट पेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, बट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे वेव द इंटरेस्ट आइदर फुल्ली और पार्शियली। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास राइट है कि वो चाहे तो उसका इंटरेस्ट माफ कर सकते हैं, पूरा या थोड़ा बहुत, राइट। अच्छा, क्वेश्चन ये राइट होगा सर कितना रेट चार्ज करना है, तो आपने अकाउंट्स में रीड किया होगा, ये चार्ज होता है 10%, ठीक है। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है कि वो माफ करना चाहते हैं या नहीं, वेव करने का मतलब होता है छोड़ देना। क्लियर हुआ इतना। तो ये 8 आपके प्रोविजन है, जिसमें आपका फर्स्ट प्रोविजन कौन सा है, तो फर्स्ट है आपका कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन इन आर्टिकल्स। नंबर 2, यूनिफॉर्म कॉल फॉर द सेम क्लास। नंबर 3, रिजोल्यूशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर 4, कॉल मनी आई मीन कॉल नोटिस। नंबर 5, सस्पेंशन ऑफ राइट्स। नंबर 6, डिपोजिट ऑफ कॉल अमाउंट। नंबर 7, मिनिमम इंटरवल। द लास्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट। क्लियर इतना। तो ये आपको हेड पॉइंट से सिर्फ याद रखना, अगर आपको हेड पॉइंट्स याद हो जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको कर ही रहा हूं, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन का इशू नहीं होना चाहिए। बाकी कोई डाउट रहता तो आप डेफिनेटली शेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ प्रोसीजर फॉर मेकिंग शेयर कॉल। अभी प्रोसीजर्स क्या होता है वो ध्यान से सुनना। द कंपनी मस्ट फॉलो स्टेट्यूटरी प्रोविजंस एंड इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन व्हेन मेकिंग अ शेयर कॉल। द प्रोसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप। पहले तो आपका जो स्टेट्यूटरी प्रोविजंस होते हैं जो कंपनीज एक्ट के, सेबी के है, वो हो गया। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या रूल्स रेगुलेशंस है उनको फॉलो करते हैं, बाद में उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस है यहाँ पे। तो प्रोसेस में क्या है, सबसे पहला है रिजोल्यूशन रिगार्डिंग शेयर कॉल। मैंने पहले ही बोल दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने के बाद उसमें क्या पास होता है, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में क्या क्या होगा, डिटेल्स सच एज द अमाउंट पर शेयर बीइंग कॉल एंड द ड्यू डेट फॉर द पेमेंट आर इंक्लूडेड। अब यहां पे मैंने हेड पॉइंट्स जो है आपको बना के दिया है, तो आप उम्मीद करता हूं कि आप इसको याद रखेंगे। रिजोल्यूशन में दो बातें होंगी, व्हाट हैपेंस, तो सबसे पहले क्या होता है, तो रिजोल्यूशन पास होता है। रिजोल्यूशन में कंटेंट क्या होता है, तो अमाउंट कंटेंट होता है और डेट का कंटेंट होता है। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। अभी इसके पहले हम लोगों ने न्यूज बोला, हम इसके पहले हम लोगों ने रीड किया
कि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं जिन लोगों ने अमाउंट पे नहीं किया है कुछ टाइम तक, वो ना वोटिंग कर सकते हैं ना शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये उसी की बात है। सो नंबर वन क्या है, पर्पस। पर्पस में क्या है, टू प्रिपेयर द मेंबर्स लिस्ट द कंपनी टेम्पररी क्लोजेस द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड द रजिस्टर ऑफ शेयर ट्रांसफर। मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया ना कि वो शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, ये हटा दिया मैंने। नाउ नोटिस रिक्वायरमेंट, द कंपनी मस्ट पब्लिश अ नोटिस इन अ न्यूज़पेपर 7 days प्रायर टू द क्लोजर। याद रखना है उनको 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा टू द क्लोजर इन्फॉर्मिंग शेयर होल्डर्स ऑफ दिस एक्शन। क्लियर है इतना? अब इसमें दो बातें हैं। पहला तो क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का जो पर्पज है, मेन जो टारगेट है वो क्या है कि शेयर ट्रांसफर को रोकना, टेम्परेरी क्लोज करके रजिस्टर को बंद करना और जो ट्रांसफर का प्रोसेस को बंद कर देना। उसके बाद आपको याद रखना है कि आप डायरेक्टली बंद नहीं कर सकते, यू हैव टू पब्लिश अ नोटिस। कहां पे पब्लिश करना है? न्यूज़पेपर में। सॉरी। और कितने दिन पहले? तो 7 days प्रायर। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड टॉपिक। नेक्स्ट नेक्स्ट वन है प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कॉल्स ऑन शेयर। तो नेक्स्ट टॉपिक में जाओ उसके पहले एक बार वापस देख लो। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। रिजोल्यूशन में जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और कंफर्मेशन मिल जाता है उनकी तरफ से, उसके बाद आपको जाके पब्लिश करना है ये न्यूज़पेपर में, और आपको बता देना है कि भैया कुछ दिनों के लिए आपका जो ये रजिस्टर होगा वो बंद रहेगा, मतलब आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद आपको एक प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कॉल ऑन शेयर्स, यानी हर मेंबर का एक डिटेल मेंटेन करके मेंबर्स को बताना पड़ेगा। ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो कहा था? न्यूज़पेपर में था। तो हर मेंबर को तो पता नहीं है ना, तो यहाँ पे हर मेंबर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आफ्टर क्लोजिंग द रजिस्टर्स अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड विथ इंफॉर्मेशन ऑन ईच मेंबर हु ऑज अ पेमेंट, यानी जिसका जिसका पैसा बाकी है उनका पूरा डिटेल उसमें मेंटेन होगा। जैसे क्या क्या होगा? नेम होगा, नंबर ऑफ शेयर्स होगा, अमाउंट होगा, अगर एडवांस कॉल होगा तो उसके बारे में होगा, टोटल अमाउंट कितना पे करना है, ड्यू डेट क्या होगा, यानी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है उसके बारे में होगा। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन टू द बैंक, बैंक को भी बताना पड़ेगा। मैंने बोला ना बैंक में अकाउंट ओपन होना जरूरी है। द कंपनी सेक्रेटरी सेंड्स द कॉल लिस्ट टू द कंपनीज बैंक, यानी बैंक वालों को भी वो लिस्ट सेंड कर देंगे कि भाई इतनों का पैसा आएगा, कलेक्ट कर लेना। और द बैंक इज इंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट द कॉल मनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड क्रेडिट इट टू अ डेजिग्नेटेड शेयर कॉल अकाउंट। मैंने क्लियरली बोला एक नया अकाउंट आपको ओपन करवाना पड़ेगा जिसका नाम क्या रहेगा? शेयर कॉल अकाउंट। क्लियर है इतना? नाउ द नेक्स्ट वन इज सेंडिंग नोटिस ऑफ कॉल। अब उसके बाद ईच मेंबर को आपको नोटिस सेंड करना पड़ेगा वाया रजिस्टर, रजिस्टर्ड पोर्ट, वाया ईमेल या मैसेजेस, जैसा भी होगा। ईच शेयर होल्डर रिसीव्स अ शेयर कॉल नोटिस वाया रजिस्टर डिटेलिंग द अमाउंट ड्यू एंड द पेमेंट डेडलाइन, यानी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो होगा। द नोटिस मस्ट रीच द शेयर होल्डर एटलीस्ट 14 days बिफोर द पेमेंट ड्यू डेट, यानी कि उनके पास 14 दिन पहले, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में आता है कि कितने दिन पहले नोटिस भेजना होता है, तो 14 days बिफोर द पेमेंट ड्यू डेट। क्लियर है इतना? तो ये 5 पॉइंट होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या था? तो सबसे पहले अगर पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट था कि आपको एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। रिजोल्यूशन कहां पास करना है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट था, नेक्स्ट टारगेट क्या था कि रजिस्टर क्लोज करना है। रजिस्टर क्लोज करने के बाद आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, ध्यान से सुनिएगा ना। लिस्ट प्रिपेयर करनी है और वो लिस्ट बाद में आपको कहाँ देना है? बैंक को देना है। उसके बाद आपको शेयर होल्डर्स को नोटिस देना है। ये तो हमारा काम हो गया इतने में। अब उसके बाद यहां से शेयर होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होगा। उनको आप नोटिस भेजोगे, फिर पेमेंट ऑफ कॉल ऑन शेयर्स। द shareholders make the payment to the company's bank within the 14 days of receiving the notice। तो यहाँ पे पेमेंट प्रोसीजर स्टार्ट होगा। फिर बैंक का एक्शन क्या होगा? द बैंक कलेक्ट्स द मनी, credited to the company share call account and provides pay in slip as a receipt to the shareholders। क्लियर है इतना? तो आपको याद रखना है, इसमें देखोगे आप तो इसमें दो दो वर्ड्स मैंने मेंशन किया है। जैसे सेंडिंग नोटिस ऑफ कॉल में क्या होगा? पहले तो नोटिस रिक्वायरमेंट होता है और वो जिसका टाइम पीरियड होना चाहिए कितना होना चाहिए? 14 days का होना चाहिए। फिर पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा। पेमेंट प्रोसेस फिर उसमें बैंक वाले क्या करेंगे वो आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट वन है रिकॉर्डिंग कॉल मनी रिसीव्ड इन कॉल लिस्ट, और जब पैसे मिल गए तो उसका डिटेल आपको मेंटेन करना है, यानी रिकॉर्ड करना है। द कंपनी सेक्रेटरी अपडेट्स द रजिस्टर ऑफ अ मेंबर बेस्ड ऑन पे इन स्लीप एंड नोट्स एनी शेयर होल्डर्स हु डिड नॉट पे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या लिखा है? द बैंक कलेक्ट्स मनी एज अ क्रेडिट टू द कंपनी शेयर कॉल अकाउंट एंड प्रोवाइड्स पे इन स्लीप एज अ रिसिप्ट, यानी कि पे इन स्लीप जो होगा उसका पूरा डिटेल होने वाला है और उस डिटेल के बेसिस पर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, यानी जो रजिस्टर होता है उसमें वो लोग क्या करते हैं? अपडेट करते हैं। इन केस अगर किसी का बाकी है पे करना, किसी ने पे नहीं किया तो वो होगा। फिर वो सारी रिपोर्ट्स किसको देना है? बोर्ड्स को देना है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको। A list of unpaid call is prepared and presented to the board of directors for further action such as sending reminders or taking
टेकिंग अदर नेसेसरी स्टेप। तो वो जैसा जो बोलेंगे वैसा हमको फॉलो करना होगा, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ इतना? तो टोटल कितने स्टेप्स है? 7 स्टेप्स है, यानी 7 जो प्रोसीजर है वो आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। क्लियर इतना? मैंने क्या बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, और मीटिंग होने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर को क्लोज रखना है। देखो, आपको ऐसे स्टोरी टाइप का ही याद रखना है। सबसे पहले क्या होगी, मैंने क्या बोला, सबसे पहले होगी मीटिंग, और मीटिंग होने के बाद रजिस्टर क्या होगा, क्लोज होगा। फिर उसके बाद क्या करना है, पूरा एक डिटेल प्रिपेयर करना है, लिस्ट प्रिपेयर करना है। फिर मैंने क्या बोला, वो लिस्ट किसको आप सेंड कर दोगे, वो लिस्ट आप सेंड कर दोगे अपने बैंक को। उसके बाद शेयर होल्डर्स को कॉल करोगे और उसको बोलोगे भैया पेमेंट करो। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं लिखा है ना, सेंडिंग नोटिस ऑफ अ कॉल, और उनको पे करने के लिए बोलोगे, बाद में वहां से पेमेंट आएगा और रिकॉर्ड कर लेना। क्लियर हुआ इतना? तो ये 7 टॉपिक्स है, 7 पॉइंट्स है। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शेयर कॉल का पूरा जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर कॉल। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, छोटा सा ही है, लेकिन आपको इसके लिए मैं छोटी सी क्लास बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और आप ये क्लास अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट कि जो जिन्होंने एसपी लिया है या जिनका एसपी है, वो उन सबको इस टॉपिक के बारे में आइडिया लगे। मतलब ये कि हम यहाँ पे पूरा उनको वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, पूरे 7 चैप्टर्स का। एनी हाउ हम ट्राई करें कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम आपको प्रोवाइड कर दें। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।